प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। साबुत सालों मैं पटना बिहार से भाई धनराज स्थापा मसीसों का अनुयायी। मेरे मित्रों, फिर से परमेश्वर का वचन लेकर आपके बीच में मैं आया हूँ। और इससे पहले भी मैं लगातार आपके सम्मुख परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। और जो हम लोग 9 दान वरदान के विषय में सीख रहे हैं और उसका सब्जेक्ट भी अभी तैयारी में पहुँच रहा है। परंतु आज जो आपके बीच में मैं वचन लेकर आ रहा हूँ, जो आप आज का जो सब्जेक्ट है जो आप लोग सुनने वाले हैं वो है गरीब लाजरस और धनवान व्यक्ति के बारे में। और आज का जो सब्जेक्ट है गरीब लाजरस क्यों गरीब होने के कारण स्वर्ग चला गया, धनी जो धनवान व्यक्ति था क्या वो धनवान होने के कारण नरक चला गया। इसके विषय में हम लोग उसके गहराई में उसके रहस्य को हम लोग जानेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, इस वचनों को प्रभु हम पढ़ने से पहले और जानने से पहले बताने से पहले प्रभु आपके अभिषेक और आपके सामर्थ को मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए मेरे मित्रों, अब हम लोग लूका 16 का हम लोग 19 से लेकर 16 का 19 से लेकर हम लोग 31 तक पढ़ेंगे। अभी हम लोग लूका 16 का 19 से 23 तक पढ़ेंगे, उसके बाद लगातार हम लोग पढ़ते जाएंगे। यहाँ लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजरस नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेबरी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अंधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और उससे अब्राहम की गोद में लाजरस को देखा। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम जब 19 से लेकर 23 पद तक का लूका 16 का 19 से लेकर 23 पद तक को जब हम पढ़ते हैं कि एक धनवान व्यक्ति है जो कि ऐश्वर्याम से रहता है और रोज टेबल पर मेज लगा के खाता है, पीता है और मुलायम वस्त्र, नरम वस्त्र पहनता है। परंतु एक यहाँ गरीब है, वो लाजरस है, वो भी उसका टुकड़े जो मेज से गिरा हुआ जूठन को उठा के खाता है। और वो बहुत कमज़ोर है और बहुत दुर्बल है और वो बीमार है और उसके पूरे शरीर में घाव है। और उसके घावों को कुत्ते भी क्या करते हैं, चाटते हैं। बाइबल बताती है कुत्ते भी आकर उसके घावों को क्या करते हैं, चाटते हैं। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल भी मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। जो कंगाल था उसको स्वर्गदूतों ने क्या किया, उसको पहुंचाया अब्राहम की गोद में। उसको यहाँ गाड़ा गया बोल के नहीं लिखा है, परंतु जो और वह धनवान जो मलमल के वस्त्र पहनता था, जो मेज में लगा कर खाता था और बहुत आयस करता था, वो भी मर गया और वो गाड़ा गया और अंधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंख उठाई। किधर उठाई? उसने आंख उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजरस को देखा। किसको? लाजरस को, जो कि
स्वर्ग में ले जाया गया था, और जो लाजरस को स्वर्ग में ले जाया गया था, जो कि अब्राहम की गोद में किसके द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा। उसको आंख उठाकर उसने अब्राहम के गोद में देखा। किसको, लाजरस को देखा, जो कि भूख से, प्यास से, जो कि बीमार से, बहुत परेशानी से क्या कर रहा था, ये पृथ्वी में वो तड़प रहा था। और मेरे मित्रों, फिर से हम लोग 16 का 24 से 28 तक पढ़ेंगे क्या होता है। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजरस को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इन ज्वार में तड़प रहा हूँ। ज्वाला में, सॉरी ज्वार बोले, इस ज्वाला में, आग के ज्वाला में मैं तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन काल में अच्छी वस्तुएं पा चुका है, और वैसा ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब यह शांति पा रहा है। कौन, लाजर शांति पा रहा है, और तू वहां तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई ठहराई गई है, कि जो यहाँ से उन पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहां से इन पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की चेतावनी दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। और हम लोग 29 से लेकर 31 तक पढ़ेंगे। अब्राहम ने उससे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे वो में से कोई भी जी उठे तो भी उनकी नहीं मानेंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमें यह मिलता है कि एक जो है क्या है, बहुत धनवान व्यक्ति है, और क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, मखमल के वस्त्र पहनता है, और सुख विलास करता है, और धूमधाम के साथ रहता है। और लाजरस नाम का एक कंगाल है, और घाव से भरा हुआ है, उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता है, लाके उसको जो उसके डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता है, जहाँ वो धनवान भोजन करता है, और चाहता है कि धनवान की मेज में से गिरी हुई जुठान को जो टुकड़े हैं उसको खाएं, अपना पेट भरने चाहता है। वरन उसका ऐसा होता है कि हालत कुत्ता भी उसका आकर उसके घावों को क्या करते हैं, चाटते हैं। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल भी मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मर गया। परंतु वो धनवान जहाँ जो धनवान गाड़ा गया, और मान सम्मान के साथ उसको गाड़ा गया होगा। धनवान व्यक्ति जो कि धनवान को किस प्रकार से गाड़ते हैं, परंतु वो गाड़ा तो गया, मान सम्मान से गाड़ा गया, परंतु गाड़ा तो गया, और अंधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई, और दूर से अब्राहम की गोद में लाजरस को देखा। मेरे मित्रों, यहाँ पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को प्रश्न है, आप लोगों से प्रश्न है क्या, आज जो धनी व्यक्ति क्या जो धनवान होने के कारण वो ऐश्वर्य करने के कारण नरक में चला गया? नहीं मेरे मित्रों, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमें धन कमाने का जो शक्ति देते हैं, और सुख और आनंद जो होता है वो परमेश्वर का आशीष है बोलकर बाइबल हमें बताती है। इस कारण से कि अब
धनवान नरक में क्यों गया? क्योंकि धनवान नरक में नहीं जाना चाहिए था, इसका मतलब है। तो धनवान नरक में क्यों गया और स्वर्ग में लाजरस क्यों गया? मेरे मित्रों, यह लाजरस के बारे में नहीं कहा गया है कि यहाँ पर हम जब वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर नहीं कहा गया है कि लाजरस क्या हुआ, मर गया। लेकिन लाजरस के बारे में नहीं कहा गया है कि यहाँ लाजरस को गाड़ा गया, क्योंकि बताया गया है सिर्फ धनी व्यक्ति को गाड़ा गया। क्योंकि वो धनवान व्यक्ति इसलिए गाड़ा गया कि वो धनवान था और वो क्या बोलते हैं, वो गाड़ा गया है। तो इसका मतलब वो क्योंकि उस समय धनी मनुष्य के लिए गाड़ने के लिए, अमीर लोगों को गाड़ने के लिए चट्टान खोदकर कब्रें बनाई जाती थी, जो कि पैसा में खरीदना पड़ता था। कुछ यहूदी परिवार से, वो बहुत बड़ा परिवार से हो, या शायद धनवान बहुत मतलब मॉल के बिस्तर में सोने वाला और मेज में खाने वाला बहुत धनवान था। उसको मरते समय भी बाइबल नहीं लिखता है मान सम्मान बाजा गाजा करके उसको बहुत मान सम्मान से गाड़ा गया होगा। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि लाजरस के पास तो पहले तो उसके पास तो अपना घर नहीं था। दूसरी बात तो उसका लाजरस क्या था, वो क्या बोलते हैं, वो उसके माँ बाप के बारे में यहाँ चर्चा नहीं किया है। उसका दूसरी बात तो उसका माँ बाप नहीं था। तीसरी बात, वो बीमार से बहुत पीड़ित था। और चौथी बात है, वो भूखा था और वो प्यासा था और वो नंगा था। मेरे मित्रों, इस प्रकार का वो बहुत बुराई में था। इसलिए जब वो मरा होगा तो किसी न किसी से, अभी जिस प्रकार से जो लावारिस लाशें मरती है, लावारिस व्यक्ति मरता है तो वो कारपोरेशन वाला उठा के फेंकता है। बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन उसी रीति से उसको दफनाने का यहाँ जिक्र नहीं किया है। तो मुझे लगता है, मेरी सोच विचार से लगता है कि लाजरस को ऐसे ही ले जाके कूड़ा या कचरा में फेंका गया होगा उसको, लाश को। क्योंकि यहाँ दोनों मरा है। लाजरस भी मरने की ही बात स्वर्ग गया है, मरने के बाद स्वर्ग जाता है। तो हमें सबोतेस का पुस्तक बताता है कि परमेश्वर का जो आत्मा जो हमारी आत्मा है, मरने के बाद हमारा शरीर छोड़ने के बाद परमात्मा के पास जाती है। क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा ने दी हुई है और परमात्मा के ही पास जाता है। तो मेरे मित्रों, इसका मतलब है कि हमारा आत्मा या तो परमात्मा के पास जाता है, या तो हमारी आत्मा मृत्यु के बाद पीड़ा सहने के लिए, तड़पने के लिए, जिस प्रकार से धनवान व्यक्ति नरक में चला गया उसी प्रकार से जाता है मेरे मित्रों। इसलिए अब हमें जानने की बारी है, क्या लाजरस गरीब होने के कारण, क्या पीड़ा सहने के कारण, क्या दुख पाने के कारण, क्या मुश्किलें सहने के कारण गया था? नहीं मेरे मित्रों, यहाँ पर ऐसा कुछ भी बात नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन धनी के लिए भी वही वचन है, गरीब के लिए भी वही वचन है, और जो क्या बोलते हैं, सभी अनपढ़ के लिए भी वही वचन है, और एजुकेटेड लोगों के लिए भी वही वचन है। जो कि जो भी है, जो परमेश्वर का वचन वही है, सभी के लिए बराबर है। क्योंकि रोमी के पुस्तक में लिखा है, रोमी के पत्री में लिखा है, परमेश्वर किसी प्रकार से पक्षपात नहीं करता है। और यूहन्ना के पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर किसी प्रकार से नहीं बदलता है। यूहन्ना सुसमाचार में लिखा है परमेश्वर कभी नहीं बदलता है और परमेश्वर सत्य है। और ये भी लिखा है कि इब्रानियों के पुस्तक में भी लिखा है परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, सच्चा है, किसी को पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। इसलिए अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों का हुआ क्या। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं 16-24 से 23 तक हम लोग पढ़ लिए। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजरस को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को क्या करे, ठंडी करे। मेरे मित्रों, अब जब दाऊद को जो भी पिता कहकर मानते थे, वो लोग जो यहूदी लोग थे, जो मसीह लोग थे, आज मैं सबसे बड़ी बात, रहस्यमय बात इस प्रकार प्रकट करने जा रहा हूँ कि लाजरस भी एक मसीह था, और क्या बोलते हैं, धनवान व्यक्ति भी एक मसीही था।
क्योंकि उसने अब्राहम को क्या कहा है, अपने पिता बोलकर कहा है, और अब्राहम को अपने पिता बोलकर कहा है, और बोला है कि पिता अब्राहम मुझ पर दया करके लाजरस को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करके, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। मेरे मित्रों, वो क्यों तड़प रहा था तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन काल में अच्छी वस्तुएं पा चुका है, और वैसे ही लाजरस बुरी वस्तुएं, परंतु अब यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है, और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई ठहराई गई है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। मेरे मित्रों, यहाँ बहुत बड़ा खाई ठहरा गई है। उसने कहा, अब्राहम ने कहा आ सके, उसने कहा तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर में भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वहां उनके सामने इन बातों की चेतावनी दे कि ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। मेरे मित्रों, यहाँ पर उस व्यक्ति क्या करता है, 2 विनती करता है। पहले तो लाजरस को भी भेज कर क्या कहता है कि वो बहुत तड़प रहा है, अग्निमय आग में तड़प रहा है, और लाजरस को भिगो कर वो अपने उंगली का सीरा डुबाकर, वो पानी में डुबाकर, जो स्वर्ग में पानी है उस पानी को डुबाकर, उस पानी में से डुबाकर, वो जो पानी है, जो नरक में पानी नहीं है, सिर्फ आग है, सिर्फ तड़पना है, दांत पीसना है, दर्द है, दुख है, दर्दनाक दुख है, उस दुख के समक वो ज्यादा 1 गिलास पानी नहीं मांग रहा है, 1 लीटर पानी नहीं मांग रहा, 5 लीटर पानी नहीं मांग रहा है, लेकिन मेरे मित्रों, उस लाजरस का जो उंगली का सिरा डुबाकर 1 बूंद अपने जीभ को ठंडा करने के लिए पानी मांग रहा है, वो भी नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है, इतना बड़ा खाई है, इतना बड़ा खाई है, वो इसलिए नहीं हो सकता है कि इतना बड़ा खाई है कि लाजरस जो लाजरस है, जो गरीब लाजरस है, जो मरा, जो स्वर्ग में चला गया, वो उस तरफ जा नहीं सकता है। उस खाई को पार करके वो 1 बूंद पानी लेके जा ही नहीं सकता है, और उस खाई के इस पर वो पानी पीने नहीं आ सकता है। अब ये होने के कारण वो उस बातों को वो मान लिया धनी व्यक्ति ने, ठीक है, तो ये तो ठीक है, लेकिन मैं इस दुख पीड़ा में जिस प्रकार से मैं तड़प रहा हूँ, और मेरे 5 भाई हैं जो घर में, वो भी तड़पने वाले हैं, क्योंकि जिस व्यवहार से, जिस वृद्धि से, जिस सोच से, जिस समझ से, जिस चरित्र से मैं, जिस स्वभाव से मैं पृथ्वी में रहता था, उसी चरित्र स्वभाव से वो लोग भी भरे हुए हैं, उसी प्रकार से भरे हुए हैं, उसी अहंकार से, उसी घमंड से भरे हुए हैं, उसी मलमल का वस्त्र पहनते, उसी मेज में खाते हैं। उनको भी तो बचने का जरूरत है। क्या करें, आप लाजरस को क्या करें, उनके पास भेज दें। उसको भी बोलता है कि हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनके पास मूसा के व्यवस्था का पुस्तक रखा हुआ है। अब्राहम इस बातों को वहां पर बोलता है। परंतु अब मेरे मित्रों, पहले हम लोग लाजरस के, जो गरीब लाजरस था, उसको देखेंगे। मेरे मित्रों, वो परमेश्वर यीशु मसीह पर वो विश्वास करता था, और वो उसने भूखा था, वो कभी भी परमेश्वर के साथ मैं भूख से मरा बोल के कभी भी बाइबल में शिकायत नहीं किया है। वो प्यासा था, कभी भी उसके बारे में मैं प्यासा हूँ बोल के उसने शिकायत नहीं किया है। वो नंगा था, कभी भी मैं नंगा हूँ, मुझे प्रभु ने वस्त्र नहीं दिया बोल के बाइबल में लिखा नहीं है। वो बहुत
दुख तकलीफ बेघर था, कभी भी परमेश्वर से उसने घर भी नहीं मांगा, और वो बीमार था, कभी भी उसने स्वार्थी वाला चंगाई भी नहीं मांगा, परंतु वो उसी प्रकार जो जब तक जीवन काल में रहा वो जूठान उठा के वो खाता था, और उसी में वो किसी प्रकार से भी बाइबल में परमेश्वर के शिकायत को नहीं लिखा है, उसमें किसी भी प्रकार का दुख को प्रकट नहीं किया है। क्योंकि मेरे मित्रों, लाजरस जो था वो एक विश्वासी था, और वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, और क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं गरीब होने के कारण स्वर्ग नहीं गया था। वो क्या बोलते हैं धनवान क्या बोलते हैं वो धनवान व्यक्ति को के जूठा खाने के कारण, दुख होने के कारण, वो पीड़ा होने के कारण, वो बहुत मुश्किल में होने के कारण वो स्वर्ग नहीं गया था, परंतु वो स्वर्ग इसलिए गया था कि वो जो कि परमेश्वर के व्यवस्था को, परमेश्वर के नियम को मानता था। क्योंकि ये कथा को, ये घटना को यीशु मसीह ने सुनाया था, जो कि वहाँ लोगों को सुनाया था। इसलिए मेरे मित्रों, यहूदी लोगों को बीच में सुनाया गया था, चेला लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में सुनाया गया था परमेश्वर ने। यहाँ पर यह होता है कि लाजरस ये सारे क्या बोलते हैं गरीब होने के कारण, और क्या बोलते हैं परमेश्वर के दया के कारण इस प्रकार से वो स्वर्ग नहीं गया था, क्योंकि वो व्यवस्था को मानता था। और व्यवस्था को यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को रद्द करने नहीं, पूरा करने के लिए आया हूँ। इसीलिए व्यवस्था को पूरा करने वाला तो मसीह यीशु ही था। वो मसीह यीशु को भी विश्वास करता था, और मसीह यीशु को भी वो जानता था। क्योंकि ये जो घटनाएं हैं, उसका जो घटनाएं हैं, यीशु ने उसके कथा को, उसके कहानी को ये बताया था। वो अवश्य ही घटनाएं था, या तो आने वाले भविष्य के स्वर्गीय घटना था, जो भी है उस समय घटी घटना था, जो भी है यीशु मसीह ने मेरे सोच से, मेरे विचार से लाजरस गरीब होने के कारण, दुख झेलने के कारण, कठिन झेलने के कारण नहीं गया था, लेकिन लाजरस विश्वास योग्य और विश्वासी होने के कारण स्वर्ग गया था। कैसे? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे मेरे मित्रों। क्योंकि वो क्या चाहता है कि अब धनवान क्या चाहता है मेरे मित्रों कि क्यों नरक गया, उसको मैं आपको बताऊंगा। परंतु धनवान अब क्या चाहता है, वो नरक से भी क्या चाहता है। 16 का 29-31 में अब्राहम ने उससे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है। मेरे मित्रों, उसने कहा कि जब लाजरस मुझे पानी नहीं पिला सकता है, उंगली का सिरा डुबा के मेरे जीभ में नहीं ला सकता है, और बहुत बड़ा खाई है, मैंने मान लिया है, उसको सुन लिया तो उसने मान लिया, परंतु मैं ये चाहता हूँ, हे अब्राहम, हे मेरे पिता, जो कि मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पर जाकर क्या करे, लाजरस जाकर क्या करे, उसको जाकर सुसमाचार सुनाए कि तेरे भाई इस नरक में तड़प रहा है, तुम लोग भी मन फिराओ, तुम लोग भी मन बदलो, तुम भी वचन में चलो। इस प्रकार से अब्राहम ने उनसे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। अब यहाँ पर सवाल क्या है कि नहीं अब्राहम, ये है मेरे पिता, उनके पास व्यवस्था का पुस्तक तो है, लेकिन वो कभी नहीं पढ़ते हैं, उसको कभी नहीं पढ़ते हैं, उसको कभी भी उनको पढ़ेंगे ही नहीं, उनको समझेंगे नहीं। मेरे ख्याल से ये कहने चाहता होगा धनवान व्यक्ति, उनको खाने से फुर्सत नहीं है, पीने से फुर्सत नहीं है, आय शर्म करने से फुर्सत नहीं है, पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है, कैसे व्यवस्था के पुस्तक पढ़ेंगे। इस प्रकार से मेरे ख्याल से कह रहा होगा मेरे मित्रों। क्योंकि नहीं कोई मरे हुए में से जाएगा तभी वो लोग विश्वास कर सकते हैं, इतना कठोर हुए थे। लेकिन अब यहाँ क्या बोलता है अब्राहम, उसने उससे कहा, अब्राहम ने कहा कि से धनवान व्यक्ति से, जब ये मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे
तो भी उनकी नहीं मानेंगे, जी उठ के जाकर भी उनको नहीं मानेंगे। क्योंकि बहुत से अभी मैं आपको मेरे मित्रों, मैं YouTube के द्वारा और 9 दान वरदानों को, बहुत से वचनों को आपके पास मैं बार बार वचन पढ़िए, वचन सुनिए। मैं विश्वासी लोगों को भी, मेरे विश्वासी लोगों को भी, बहुत से चर्च को मैं ज़्यादा परमेश्वर के वचन में चलने के लिए, परमेश्वर के वचन में जीने के लिए, परमेश्वर के वचन में हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक पास्टर को, हर एक सेवक सेविका को मैं वचन में जीने के लिए, और वचन में ही नहीं प्रार्थना में जीने के लिए, आराधना में, प्रशंसा में जीने के लिए मैं क्यों कर रहा हूं? आपको वचन में इतना जोर देना है क्यों है मेरे मित्रों? क्योंकि अब आप समझ जाइए कि वो अब क्या बोलते हैं, धनवान व्यक्ति इसलिए नरक गया था, उसके पास बाइबल था। आज के डेट में मेरे मित्रों मैं ये कहना चाहूँगा, दुख की बात है, बहुत से क्रिश्चियन के घर में बाइबल है, वो लोग कभी बाइबल पलट के प्रार्थना नहीं करते, अपने से प्रार्थना नहीं करते, कभी भी वचन का क्लेम नहीं करते, कभी भी बाइबल नहीं पढ़ते। वो लोग क्या कहेंगे कि आके पास्टर लोग प्रार्थना कर दे, आके प्रार्थना कर दे, खाली प्रार्थना पीछे रखेंगे, कभी भी बाइबल वो लोग नहीं पढ़ते, कभी भी वचन नहीं सुनते, वो लोग कभी भी वचन लोगों को सुनाते नहीं। उन लोगों को सिर्फ प्रार्थना चाहिए, सिर्फ प्रार्थना चाहिए। मेरे मित्रों, चंगाई भी वचन परमेश्वर भेज के करता है बोल के वचन में लिखा है। इसीलिए वो लोग ऐसे वचन न पढ़ने वाले लोग ऐसे कठोर हो जाते हैं, ऐसे कठोर हो जाते हैं, बाद में उनके जीवन में प्रार्थना भी काम नहीं करता। क्योंकि उन लोगों के अनज्ञाकारिता के कारण, वो परमेश्वर के वचन के न मानने के कारण, क्योंकि यीशु ने कहा मुझ में बने रहो, मैं तुम्हें बना रहूंगा, मेरा वचन तुम्हें बना रहे, तो जो कुछ भी मांगो दिया जाएगा। यूहन्ना 15:7 में। मेरे मित्रों, इसीलिए वो लोग वचन में न बनने के कारण वो बीमार हैं, दुख में है, पीड़ा में, चंगाई भी नहीं है, तो वो लोग कठोर हो जाते हैं। तो कठोर पंथा में किसी का यदि मृत्यु हो जाता है, कृष्ण को भी यदि वचन न पढ़ के, वचन न जान के उसका मृत्यु हो जाता है, वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो धनवान व्यक्ति के समान नरक जा सकता है, क्योंकि वो भी कृष्ण नहीं था। अब नरक क्यों गया वो? क्योंकि उसके पास व्यवस्था के पुस्तक था, उसने भी नहीं पढ़ा था। और आने वाले दिन में जिस प्रकार से वो रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है लाजरस को, अब्राहम से विनती कर रहा है लाजरस को वहाँ भेज दे, और अब व्यवस्था के पुस्तक है उनके पास। जब व्यवस्था के पुस्तक नहीं सुनते हैं, मूसा के व्यवस्था के पुस्तक नहीं सुनते हैं, तो मरे हुए जी उठ के भी जाके नहीं सुनेंगे। व्यवस्था का पुस्तक अभी के डेट में, अभी के समय मेरे मित्रों, आपके हाथ में, मेरे हाथ में वही बाइबल है। आज बाइबल के वचन को, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं, तो हम किसी के वचन को भी नहीं सुन सकते हैं, किसी के वचन को भी नहीं पढ़ सकते हैं, किसी के वचन को भी सुनेंगे भी समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए बहुत लोगों के जीवन में क्या है, पृथ्वी में तो समस्या है, क्या बोलते हैं, ये है, लेकिन हम लोगों को पृथ्वी में तो हम लोग किसी प्रकार से जीएंगे, अनज्ञाकारिता से जीएंगे, बाइबल के वचन से नहीं जीएंगे, तो नरक के द्वार खुल जा सकता है। जिस प्रकार से, पहली बात तो उसने व्यवस्था के पुस्तकों को पूरा नहीं किया था, और उसने नहीं पढ़ा था। उनके 5 भाई भी अब खतरा है कि वो नरक जाएंगे, क्योंकि वो लोग जब जी उठ के भी जाके तो गवाही भी दूसरों को क्या सुनेंगे, क्योंकि बाइबल का वचन वो लोग जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं कभी खोल के। उनको फुर्सत नहीं है, पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है, उनको अपने आइस मौज करने से फुर्सत नहीं है, बहुत से कार्य से फुर्सत नहीं है, इसीलिए वो लोग नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए मरा हुआ जी उठ के भी उनके सामने जाएगा तो नहीं सुनेंगे, क्योंकि बाइबल का वचन नहीं सुनेंगे। तो इस प्रकार से कह रहा है अब्राहम। और मेरे मित्रों, अब दूसरी बात है, क्यों नरक गया? अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे मत्ती 25 का 41 से 45 तक क्या लिखा है। मेरे मित्रों, यहाँ पर दायां और बायां, धर्मी जन और अधर्मी जन की बात किया है यीशु मसीह ने। दायां में जो धर्मी जन रहेंगे वो क्या करेंगे, वो भूखे को, प्यासे को, नंगे को, भूखे को खिलाएंगे, नंगे को पहनाएंगे, प्यासे को पिलाएंगे, कैद में पड़े हुए को छुड़ाएंगे, और जो घर नहीं उनको घर देंगे और कपड़ा देंगे। इस प्रकार से कहा है, वो दायां तरफ के लोग हैं जो धर्मी जन हैं, परमेश्वर के राज्य में, अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से लिखा है।
लेकिन मेरे मित्रों, ये जो बाएं वाले हैं उनके बारे में कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 25 के 41 से हम लोग पढ़ते हैं। तब वह बाएं ओर वाले से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। क्यों चले जाओ? जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मेरे मित्रों, आज नरक आपके लिए, हमारे लिए, इंसान के लिए परमेश्वर ने कभी बनाया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ बताता है बाएं वाले लोगों से, जो शैतान और उसके दूत के लिए तैयार की गई है, जो नरक आपके लिए, हमारे लिए नहीं है। मेरे मित्रों, जो अनज्ञाकारिता में जीते हैं, जो संसार के लिए जीते हैं, जो नामधारी मसीह है, प्रभु प्रभु कहते हैं, मुंह में अंदर कुछ है, इसीलिए जो प्रभु प्रभु तो कहने वाले बहुत आएंगे, लेकिन स्वर्ग के भागीदार वो नहीं होंगे। इसलिए मेरे मित्रों, आज प्रभु प्रभु नहीं, प्रभु प्रभु के साथ जीना सबसे बड़ी बात है। मुंह में प्रभु प्रभु करने से नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि मैं भूखा था और क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। क्योंकि मेरे मित्रों, लाजरस जो गरीब व्यक्ति था, जो भूखा था, वो उसके टेबल के नीचे रहता था। कभी भी उसने एक टुकड़ा रोटी, जो कि लाजरस को कभी भी, लो खा लो, तू खा लो दया करके, कभी भी अच्छा रोटी बाइबल में नहीं लिखा है कि कभी भी उसके ड्योरी पर से उठा के खाया, क्योंकि वो जूठन टुकड़े खाता था, जूठन गिरा हुआ जो खाता होगा, डकार मारता होगा, उसके बाद में जो छोटा हुआ खाता होगा। क्योंकि लाजरस क्या था? पहले तो लाजरस भूखा था, उस धनी व्यक्ति ने दूसरी बात तो उसको कभी भी खाना नहीं दिया। पहली बात तो उसने व्यवस्था के पुस्तक पढ़ाई नहीं है। व्यवस्था के पुस्तक बाइबल है। मेरे मित्रों, कोई भी क्रिश्चियन, मैं बाइबल बिना पढ़े क्रिश्चियन होकर मैं सारे बाइबल के बातों को मानता हूँ बोलेगा तो वो झूठा है, वो झूठा है। क्योंकि जब तक हम लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं तब तक हमारे अंदर में दया नहीं आता है। जब तक हम लोग बाइबल को नहीं जानते, हमारे बाइबल के अनुसार हम आज्ञा को जी नहीं सकते हैं। क्योंकि बाइबल तो बार बार आपको मैं बताता हूँ कि बाइबल मेरे लिए लव लेटर है। उसको आज्ञा को पालन करना, मानना, चलना। जब तक, इसका मतलब है कि पहले तो हम लोगों को वचन पढ़ना चाहिए, वचन में विश्वास करना चाहिए, वचन में विश्वास करना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए। वचन के में ही लिखा हुआ है कि कैसे विधवा का सुधि लेना, कैसे अनाथ का सुधि लेना, कैसा। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। क्यों? कौन भूखा था? लाजरस भूखा था, लाजरस को खाने को नहीं दिया। किसने? धनी व्यक्ति ने, उसका नरक जाने के कारण। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। मेरे मित्रों, वो जूठन खाकर वो पानी क्या बोलते हैं, घट बिस्लरी पीता होगा, या तो बिस्लरी से भी अच्छा पीता होगा धनवान व्यक्ति। और बिस्लरी उस समय तो बिस्लरी तो नहीं था, क्योंकि हजारों साल पहले के घटनाओं को मैं बता रहा हूँ, जो मसीह यीशु ने कहा था। बिस्लरी नहीं था होगा, फिर भी बहुत अच्छा पानी पीता होगा। उसके पास तो एक मट्टी का कटोरा भी था कि नहीं था पानी पीने के लिए, लेकिन उस कटोरे में भी अपने क्या बोलते हैं, कितली से, वो सोना का कितली हो, कुछ का कितली रखा होगा। क्योंकि यहूदी लोग जो ऐसे ही रखते थे, या तो कुछ अच्छे चमड़े का जो पानी रखने वाला होगा उसके पास। कभी भी उसने पानी उसको नहीं दिया, पानी नहीं पिलाया, क्योंकि उसने कभी भी पानी उसको, लाजरस को नहीं दिया, नहीं पिलाया, उसने पानी नहीं पिलाया। क्योंकि लाजरस प्यासा भी था। मेरे मित्रों, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। मेरे मित्रों, यहाँ परदेसी था, वो परदेसी था, वहाँ के वो गरीब था, वो नागरिक नहीं था होगा। जिसका नागरिकता नहीं होता वो परदेसी है, जो आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता वो परदेसी है। उसको घर में कभी भी नहीं ले जाया, क्योंकि उसके पास घर नहीं था। जिसके पास घर नहीं है उसको लेके जाना चाहिए, क्योंकि उसको ड्योरी में रहता था। कभी भी उतना बड़ा महल है, इसको एक झोपड़ी बना के रख दो, झोपड़ी बना के रख दो, या तो कोने में इसको रख दो। इस प्रकार से कभी भी उस धनी व्यक्ति ने नहीं कहा। मेरे मित्रों, क्योंकि वो वचन को जानता ही नहीं था। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। मेरे मित्रों, क्यों नंगा था? लाजरस नंगा था, गरीब लाजरस इसलिए नंगा था
क्यों नंगा था? क्योंकि उसका घाव जो देह में, पूरे देह में वो घाव था, वो जो घाव था वो कुत्ते चाट रहे थे। इसका मतलब उसका घाव ढपा नहीं हुआ था, इसलिए वो नंगा था। इसीलिए उस नंगाता को ढकने के लिए कभी भी वो धनवान व्यक्ति ने अपने पुराना वस्त्र कभी भी नहीं दिया, लो बोल के कभी भी नहीं दिया। बीमार और बंदी गृह में था, बीमार था मेरे मित्रों, बीमार था। लाजर सबसे पहले बीमार था, कभी भी उस पर दया नहीं की वो धनवान व्यक्ति ने। और बंदी गृह में था, बंदी गृह में मतलब सब कुछ बंदी में। कैसा बंदी में था? वो सारे गरीबी, कंगालपन, भूख प्यास के, जो कि बीमार के बंदी गृह में था, उसने कभी भी उसका सुधि नहीं लिया। बंदी गृह का मतलब मेरे मित्रों शारीरिक ही बंदी गृह, जेल में नहीं, लेकिन लोग अभी संसार में परमेश्वर के वचन के कारण, मार्ग सत्य यीशु मसीह को न जानने के कारण बहुत लोग बंदी गृह में हैं, शैतान के बंदी गृह में हैं। लेकिन परमेश्वर का जो वचन, सुसमाचार, असल सुसमाचार, परमेश्वर के वचनों का प्रार्थना, आपका विनती, आपका परमेश्वर का वचन जो पढ़ते हैं, जो गवाही देते हैं, लोगों का उद्धार होता है, लोगों का उद्धार होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और जिंदा है। और बहुत लोग भाई मसीह, भाई बहन बहुत दुख पीड़ा में इसलिए हैं, और दुख पीड़ा तो मेरे पास भी है, लेकिन आनंद इसलिए नहीं उनके जीवन में, इसलिए आनंद नहीं है परमेश्वर का आनंद, जो यीशु ने कहा जो संसार नहीं दे सकता वो मैं आनंद तुम्हें दूंगा। वो आनंद इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर का आनंदमय वचनों को, मधु से मीठा वचनों को पढ़ते नहीं, उनमें चलते नहीं, आज्ञा नहीं मानते हैं, और वो निराशा में है, वो बहुत से कठिन मुश्किल में है। और तुमने मेरी शुद्धि न ली, तुमने मेरी शुद्धि नहीं ली। वो क्या बोलते हैं, बंदी गृह में था, बहुत बातों से वो जकड़ा हुआ था, गरीबी से जकड़ा हुआ था, कंगालपन से, बहुत चीज जो से जकड़ा हुआ था। उसको क्या बोलते हैं, वो बीमार था और बंदी गृह में था, बीमार के कारण बंदी गृह में था। ये बीमारी ऐसा होता है मेरे मित्रों, बहुत लोग जीवन भर दवाई खाते खाते मरते तक, दिन तक टेबलेट उनके कब्रिस्तान में लेके जाना पड़ता है। ऐसा हालत में भी लोग जीते हैं। ये बीमारी सबसे बड़ा बंदी क्रिया है। लेकिन परमेश्वर को महिमा हो कि मसीह लोग जो वचन पढ़ेंगे, जो अनदिना प्रार्थना करेंगे, भरोसा करेंगे, भजन संहिता 91 का सुरक्षा, भजन संहिता 121 का सुरक्षा, भजन संहिता 23 का अगुवाई, भजन संहिता 23 का 5 का अभिषेक परमेश्वर देगा, अवश्य ही देगा। तब ये उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमारी या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा। कौन उत्तर देगा? मसीह उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से कि किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। मेरे मित्रों, छोटे से छोटे, क्योंकि उससे सबसे छोटा, सबसे घृणित, सबसे दुर्बल, सबसे कमजोर कौन था उस समय? धनवान व्यक्ति के सामने, धनवान व्यक्ति के सामने वो बीमार लाजरस था, जो शरीर में घाव घाव से भरा हुआ है। इसीलिए मेरे मित्रों, परमेश्वर आज हर एक को शुद्धि खुद नहीं, उसका आत्मा देकर, उसका वचन देकर, उसका दया, उसका अनुग्रह, उसका कृपा आप पर, हम पर देकर, पवित्र आत्मा से भरकर हमें अपने समय में ही परमेश्वर, हम जिंदा रहते ही, पृथ्वी में रहते ही परमेश्वर अपने काम को करने चाहता है। आपको याद रहे, धनवान व्यक्ति मसीह था, वो धनी होने के कारण, वो क्या बोलते हैं, ज़्यादा धनी होने के कारण बढ़िया बढ़िया पहनता था, बढ़िया बढ़िया खाता था, इसलिए नरक नहीं गया। धनी लोग नरक नहीं जाएंगे, बढ़िया बढ़िया खाते, बढ़िया बढ़िया पहनते, नरक नहीं जाएंगे। दो लोग नरक जाएंगे, जो कि बाइबल रखते हुए कभी नहीं पढ़ेंगे, अपने धन के लालच करेंगे, पैसा रुपया को। दूसरी बात, उनके पास है, वो लोभी है और वो प्रेम रहित है और अपने से खाता है, पीता है, लेकिन नामधारी का मसीह है। ये गारंटी है वचन के अनुसार। धनी गरीब होने से नरक नहीं जाएगा, गरीब भी पाप करेगा, अनज्ञाकारिता करेगा, नरक जाएगा। धनी भी अनज्ञाकारिता करेगा, नरक जाएगा। अनज्ञाकारिता
परमेश्वर का व्यवस्था को नहीं मानना, परमेश्वर के व्यवस्था को नहीं सुनना, जो बाइबल को नहीं मानना, बाइबल को नहीं सुनना और बाइबल के वचन में नहीं चलना, यही अनैज्ञाकारिता है। और दूसरों पर दया नहीं करना। परमेश्वर क्योंकि हरेक कूड़ी, अंधा, लंगड़ा, हरेक बातों में उसने तरस खाकर दया किया और चंगा किया, लिखा है बाइबल में। और लाजरस जो मरा था, जो मरियम का जो भाई था, ये लाजरस अलग है, वो लाजरस अलग है। जो लाजरस मरा था, ये लाजरस के बारे में मैं नहीं कर रहा हूँ, वो जो लाजरस मरा था, यूहन्ना आप पढ़िएगा 11 अध्याय में लिखा है उसके बारे में। 11 अध्याय में पढ़ेंगे तो आप 11 का 35 में पढ़िएगा तो मार्था और मरियम के सामने लाजरस के कब्रिस्तान के सामने खड़ा होकर रोया और कहा, हे लाजरस बाहर आओ। दया और तरस से भरकर कहा, हे लाजरस तुम बाहर आओ। उसी समय जिस प्रकार यीशु मसीह ने बोला, उसी समय लाजरस जीवित होकर बाहर आया। मनुष्य का जो दया और तरस है, जो परमेश्वर की ओर से जो आता है, मनुष्य के अंदर में आता है, उसमें जीवन उत्पन्न होता है। अंदर से रोने का मतलब तरस, प्रेम, दया होता है। क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर इतना दया तरस से भरा हुआ है, तो उसका विश्वासी और उस पर हम विश्वास करते हैं, तो कितना तरस और कितना दया से भर देना चाहिए, भरा होना चाहिए हमें। हालेलुया। आइए इस वचन के अनुसार आपको परमेश्वर बहुत दया से, शक्ति और सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि से भर दे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।